अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, दियामिर के नवाही इलाके नियार्ड मिलगिश में कायम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में तालीमी सरगर्मियों के बजाय बकरियों का रेवर बांधा हुआ पाया गया है। स्कूल की खस्ता हाल इमारत और मवेशियों के कब्जे में कमरों ने इलाके में तालीम की अबतर सूरत हाल और हुकूमती दावों की हकीकत आश्कार कर दी है। इलाका मकीनों के मुताबिक ये स्कूल कई अरसे से बंद है। ना कोई उस्ताद बाकायदगी से आता है, ना ही तलबा के लिए किसी किस्म की तालीमी सरगर्मी जारी है। मकामी अफराद ने स्कूल के कमरों को मवेशियों के अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता कई अरसा कबल हुकूमत ने दियामिन में तालीमी एमरजेंसी के निफाज का ऐलान किया था ताकि शरह खानदगी में बेहतरी लाई जा सके, मगर ज़मीनी हकाइक इसके बरअक्स नजर आ रहे हैं। नियार मिलगिश में स्कूल की यह हालत वाज़े करती है कि एमरजेंसी के ऐलानात सिर्फ कागजों तक महदूद हैं। वालिदैन का कहना है कि उनके बच्चे तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, मगर स्कूल बंद होने के बायस उन्हें दूर दराज इलाकों के स्कूलों तक जाना पड़ता है। हमारी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, मगर यहाँ ना उस्ताद हैं ना इंतजामात। वालिदैन का शिकवा महकमा तालीम दियामिन के हुक्काम से मौकफ लेने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। मकामी ज़राए के मुताबिक स्कूल के लिए असातिज़ा तैनात तो किए गए हैं, लेकिन वो अक्सर ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की तस्वीर वायरल होने के बाद शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सार्फिन का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो तालीम सबके लिए का नारा महज मजाक बन जाएगा। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला गिलबस्तान, सेक्रेटरी तालीम और ज़िलई इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि स्कूल को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए, गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बच्चियों के लिए मयारी तालीमी माहौल फराहम किया जाए। पाकिस्तान कस्टम्स ने अक्टूबर के दौरान सूस ड्राई पोर्ट से 1.88 अरब रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू जमा किया है, जो ड्राई पोर्ट की तारीख में माहाना बुनियाद पर सबसे ज्यादा वसूली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नुमाया इजाफा पाकिस्तान और चीन के दरमियान खुंजराब पास के जरिए तजारती सरगर्मियों के दोबारा आगाज के बाद मुमकिन हुआ। कस्टम्स हुक्काम का कहना है कि गिलगित बाल्तिस्तान के ताजरों के एहतजाज के बायस कई माह तक मुअत्तल रहने वाली सरहदी तजारत अब मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है। तजारती सरगर्मियों की बहाली का यह सिलसिला उस वक्त मुमकिन हुआ जब वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी और गिलगित बाल्तिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के दरमियान सितंबर के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा तय पाया। महकमा कस्टम्स के मुताबिक खुंजराब बाईपास पर तजारत की बहाली से न सिर्फ रेवेन्यू में नुमाया इजाफा हुआ है, बल्कि मकामी मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरत। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली जमील अहमद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी के इजलास में गिलगित बाल्तिस्तान के तमाम हलकों में पार्टी पोजीशन का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि जिन हलकों में पार्टी पोजीशन कमजोर है, वहां उसे वक्त पर मजबूत बनाने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इजलास में इंतखाबी मुहिम के लिए TORs पर गौर और तमाम जमातों से राब्ते तेज करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई। KPN से बातचीत करते हुए जमील अहमद ने कहा कि पीपल्स पार्टी की कामयाबी यकीनी है, हम सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। उनका कहना था कि इस्लामी तहरीक, MWM और JUI समेत किसी जमात के लिए दरवाजे बंद नहीं, क्योंकि सियासत में गुफ्त शनीद का अमल जारी रहता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी और अवामी जमात है जो मफाहिमत की सियासत पर यकीन रखती है, जबकि महाजराई की सियासत इलाके के लिए नुकसानदा है। जमील अहमद के मुताबिक राब्ता कमेटी ने स्कर्दो हल्का नंबर 1 में पार्टी पोजीशन बेहतर बनाने पर गौर किया है और गवर्नर की ख्वाहिश पर इस्लामी तहरीक से बातचीत का इम्कान भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि हालात वाजे कर रहे हैं कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और पार्टी में अहम सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बाल्तिस्तान आबिद रजा ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात के लिए साफ और शफाफ इंतखाबी अमल को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बल्तिस्तान डिवीजन के अजला स्कर्दो, शिकर, गांछे और रुंदो का दौरा किया, जहां उन्होंने इंतखाबी फहरिस्तों, डिलिमिटेशन और वोटर लिस्टों की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स और इंतजामी अफसरान ने नए वोटरों के इंदराज और गलतियों की दुरुस्तगी से मुतालिक तजावीज़ पेश की। आबिद रजा ने हिदायत दी कि इलेक्टोरल फहरिस्तों की तैयारी में तेजी लाई जाए और आवाम की शिकायत के अजाले के लिए इकदाम किए जाएं। उनका कहना था कि इंतखाबात की तैयारियों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर जिले में शफाफियत इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन तरजीह है। K2 डिजिटल के साथ इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज।